हेलो हेलो एवरीवन, क्वेस्टपिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज अपन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपका सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट क्या रहेगा भाई? सबस्ट्रेट क्या लेंगे यहाँ पे अपन? सबस्ट्रेट लोगे आप यहाँ पे, आपके पास जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रहेगा वो क्या रहेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएजेंट क्या यूज़ करोगे आप? NaOH प्लस CaO, और साथ में क्या दे रहे हो? हीट। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? सोडा लाइम। इसी को मिक्स में क्या बोलते हैं अपन? सोडा लाइम। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। अब इसकी वजह से, अब डी कार्बोक्सिलेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से CO2 क्या हो रही होगी? रिमूव हो रही होगी। क्लियर? अब देखिए इंटरमीडिएट क्या बनेगा यहाँ पे भाई? कार्ब एनाइन बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो क्या बनेगा आपका? कार्ब एनाइन बनेगा भाई। दिख रहा है आपको? ठीक। प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो हमने चार बातें इंपॉर्टेंट रहती है एक रिएक्शन के लिए कि सर एक और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या लेना है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएजेंट क्या लेना है भाई? NaOH प्लस CaO, और साथ में हीट करना है। इसी को बोला जाता है सोडा लाइम। क्लियर? इंटरमीडिएट क्या बनेगा यहाँ पे? कार्ब एनाइन बनेगा। और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? यहाँ हाइड्रोकार्बन मिलेगा। अब देखिए, ये रिएक्शन का एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। कभी भी आपको ऐसे ये रिएक्शन दिख जाए, ये रिएजेंट दिख जाए, और रिएजेंट में आपके पास कौन हो? कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो क्या करना है बेटा? आपको यहाँ से CO2 रिमूव करा देनी है भाई। ये लो CO2 रिमूव करा दी, और साथ में क्या बन जाएगा आपका? RH, और साथ में क्या निकलेगा? NO2CO3। देखो कार्बन क्या हो गया भाई? N-1, कि इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन का हाइड्रोकार्बन आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक कम कार्बन वाला क्या मिल जाएगा? हाइड्रोकार्बन एज ए प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगा। किस में? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में। देखिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं अपन। मैकेनिज्म देखिए भाई, सबसे पहले अपन ने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे अपन? NaOH के साथ। और जब आप NaOH के साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हो? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये क्या है? आपका बेस है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, और हमें पता है सर एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट। तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा रिएक्शन से भाई? बोलो, H2O रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको भाई क्या कह रहे हैं अपन कि सोडियम का सॉल्ट है आपका, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। अगर मैं इसको हीट करूंगा, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो यहां से CO2 इवॉल्व होगी, तो ये नेगेटिव डबल बॉन्ड में, अरे होगा कि नहीं होगा? तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के हमारे भाई इसको क्या कर दिया जाएगा? इस घर से बाहर कर दिया जाएगा। इसको लग जाएगा भाई R नेगेटिव, तुम निकल जाओ। और यहाँ से आपके CO2 क्या हो जाएगी? इवॉल्व होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और जैसे ही ऐसा होगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा भाई? आपको ये R नेगेटिव मिल गया। और ये क्या है भाई? आपके कार्ब एनाइन है कि नहीं है? कार्ब एनाइन, अरे है। और ये एज ए क्या है बेटा? यही तो आपका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है, अरे है कि नहीं है? इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट क्या मिला अपने यहाँ इस रिएक्शन के अंदर? कार्ब एनाइन मिल रहा है। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और यही आपका कैसा स्टेप है भाई? यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा। मतलब यही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। यही आपका RDS है। क्लियर? अब इस R नेगेटिव की रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप? वाटर के साथ। अब वाटर के साथ वापस वही बात है कि ये H प्लस क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा और RH का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये क्या भैया? आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो आपको एज ए यहाँ पर क्या मिल गया? एज ए प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो चुका है। क्लियर? तो ये इसका इतना छोटा सा मैकेनिज्म बेटा, और आसान है भाई। सब आपको क्या याद रखना है कि सर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्ब एनाइन बनता है। क्लियर? तो नॉट। तो भाई रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करेगी? जब इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी पे, कि बनने वाला कार्ब एनाइन ज़्यादा स्टेबल, तो रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पहली फैक्टर तो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक। अब हमें बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन किस पे डिपेंड करती है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर। तो कि सर अगर उससे जुड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो कार्ब एनाइन मोर स्टेबल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब उसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते बेटा। रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको कौन सा ऑर्डर बताना है भाई? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, अरे दिख रहा है आप लोगों को। अब इसमें आपको क्या बताना है?
डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। कौन सा ऑर्डर बताना भाई? डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन को बताना है। तो बोलो अब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? अब अपन को दिख रहा होगा सर यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? प्लस एच इफेक्ट लग रहा होगा और प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। और आपका NO2 जो ग्रुप होता है वो कौन कौन से इफेक्ट लगाता है भाई? माइनस एम लगाएगा और माइनस आई लगाएगा। और CN में भी आपका कौन सा लगेगा भाई? माइनस एम और माइनस आई। अब इसका माइनस आई NO2 का क्या होता है भाई? मोर होता है। अरे होता है कि नहीं होता? मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या है भाई? ज़्यादा है। अरे है कि नहीं है? इससे इसका ज़्यादा है। यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ जो जुड़ा है वो तो डिस्टेबलाइज करेगा उस कार्बेनाइन को, जो बनेगा उसको, क्योंकि यहाँ तो कौन सा जुड़ा हुआ है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा है भाई? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अब आपको पता है भाई, अपन ने लास्ट जो पिछली स्लाइड थी उस पर देखा था कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के। और वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर के, है कि नहीं है? और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो अब देखो सबसे पहले कौन आएगा भैया आपका? मान लो इसको मैं A, B, C और इसको D बोलता हूं, तो सबसे ज्यादा रेट कहां होगी भाई? B में होगी। B, फिर C आएगा और फिर आपका बेटा D आएगा और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा आपका? A आएगा। तो यहां पर ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के रेट का, है कि नहीं है भाई? क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा, ठीक। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है वही भाई, बताइए। इसमें भी अपन लिख देते हैं A, B और C। बताओ भाई, बोलो, बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए, उसके रेट का, जल्दी बताएं। अब देखो यहां सर जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं ये क्या, कौन सा इफेक्ट लगा रहे होंगे भाई? प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई, है कि नहीं है? और आपका एल्कीन जो आ रहा है ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा भाई? माइनस आई लगाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अरे है कि नहीं है? और अब आपका यहां क्या आ गया भाई? एल्काइन है। अरे जुड़ा है कि नहीं है? एल्काइन, एल्काइन जुड़ा है। अब ये क्या रहेगा भाई आपका? बोलो, ये भी माइनस आई लगाएगा और ये कैसा लगाएगा? मोर, मतलब ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अरे है कि नहीं है? किससे? इससे तो है। तो बताओ सबसे ज्यादा कहाँ होगा? आपके C में, फिर आपके V में और फिर आपका A में। ये आपका यहाँ पर ऑर्डर रहने वाला है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के रेट का, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है यहाँ, तो सबसे ज्यादा रेट होगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें होगी। क्लियर? चलिए अब आता है फाइंड आउट प्रोडक्ट। कुछ रिएक्शंस दिए हैं आपको। अब देखो भाई शॉर्ट तरीका लगाएंगे अपन। क्या करेंगे? हमें पता है सर कि हमें यहाँ से एक कम कार्बन करना है, मतलब CO2 को रिमूव कर देना भाई। और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? CH3 CH3 बन गया एल्केन। अच्छा इसमें क्या करना है भाई? वही सर, एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना है, बस आसान सा है भाई। CH3 CH2 CH3 बना लेंगे, इस तरीके से बन जाएगा भाई। इसमें क्या करोगे? यहाँ से सर ये लो CO2 बार, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ टॉल्यूइन बन जाएगा भाई, बन जाएगा CH3। ये यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखिए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कितनी आसान सी रिएक्शन है कि नहीं है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।